नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप मील है और आज हम बात करेंगे 21वीं सदी में महात्मा गांधी का स्वराज। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 21वीं सदी आखिर किन चुनौतियों का सामना कर रही है। 21वीं सदी में आज पूरी दुनिया इंसान के लालच, लोभ के कारण प्राकृतिक संकटों का सामना कर रही है। उसके लालच और लोभ के कारण तकनीकी रूप से इंसान जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके सामने मानवीय संवेदनाएं, समानता और न्याय खतरे में पड़ रही है। ये वो संकट हैं जो सभ्यता के संकट हैं। इन संकटों पे हमें महात्मा गांधी एक विकल्प देते हैं, एक दिशा देते हैं, एक राह दिखाते हैं, और वो राह दिखाते हैं अपनी किताब हिंद स्वराज में। ये किताब महात्मा गांधी 1909 में लिखते हैं, यानी कि आज से करीब 100 वर्ष ज्यादा से पहले के समय में। ये किताब मूल रूप से संवाद में लिखी गई है, जिस तरीके से संवाद में सुकरात और प्लेटो लिखते थे। ये किताब जो है हमें समाज, राजनीति और संस्कृति के उन सवालों से रूबरू करवाती है जो सवाल आज पूरी दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। वो सवाल न सिर्फ व्यक्ति के सवाल है, बल्कि पूरे समाज और संपूर्ण मानवता के सवाल है। ये किताब ऐसी किताब है जिसको मैं सभ्यता का घोषणा पत्र कहता हूँ। इस किताब में महात्मा गांधी ने पश्चिम की सभ्यता की आलोचना की है। उन्होंने बताया है कि जो सभ्यता आज इंसान बना रहा है, एक शताब्दी पहले ये उन्होंने बता दिया था कि वो इस तरीके से लालच और लूट पर आधारित है कि ये आने वाले समय में हम अपने आप को नष्ट करने की तरफ ले जा रहे हैं। हम अपने आप को इस दिशा में ले जा रहे हैं कि वहाँ अन्याय, गैर बराबरी, असमानता, दरिद्रता, ये सब इतने व्यापक रूप से हो जाएंगी कि इंसान कोई भी अकेला बच नहीं पाएगा। और आज वो संकट हमारी दहरी पे आके खड़े हो गए हैं, हमारी चौखट पे आ गए हैं। अगर आज हम सचेत नहीं होंगे तो इन संकटों से मानवता नहीं बच पाएगी। महात्मा गांधी ने एक सभ्यता का विकल्प इस पुस्तक में उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि औद्योगिकरण हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन वो मनुष्य के हित में होना चाहिए। मशीनें इंसान को ना चलाने लग जाए, इंसान मनुष्य को, मशीनों को चलाए, मनुष्य मशीनों को चलाए, और सारी मशीनें किसी एक शक्तिशाली व्यक्ति के या व्यक्तियों के समूह के या एक राष्ट्र के पास केंद्रित ना हो जाए। अन्यथा क्या होगा कि बहुत बड़ी हिंसा और प्रताड़ना, उत्पीड़न पूरी दुनिया में दिखाई देगा। दोस्तों, ये बात धीरे धीरे आज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर जब शुरू हो चुका है, जिस तरीके से दुनिया में हथियारों की दौड़ बढ़ी है, और हमने पिछली कोविड महामारी में देखा कि किस तरीके से दवा माफिया पूरी दुनिया में सक्रिय हो गए हैं। उस समय ये एक छोटी लेकिन ये बहुत बड़ा घोषणा पत्र हमें दिखाई देता है, हमें राह दिखाता है कि ये सभ्यता हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें सह अस्तित्व की, मिलजुल कर की और प्रकृति के साथ अच्छे संबंधों की सभ्यता बनानी ही होगी। अन्यथा जो आज हम जलवायु परिवर्तन और जो प्राकृतिक संकट देख रहे हैं, वो संकट हमें ले जाएंगे। महात्मा गांधी इस पुस्तक में बहुत एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि स्वराज जो है, वो स्वराज सिर्फ स्वतंत्रता नहीं है, वो आत्मनिर्भरता है, वो एक दूसरे का सहयोग है, और वो इस स्वराज में किसी व्यक्ति को पीछे नहीं छूटने देना चाहते। वो कहते हैं कि स्वराज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कमजोर है, जो गरीब है, उसको साथ लेकर आगे बढ़ना है, एक सुखी समाज की ओर बढ़ना है। और वो तभी हो सकता है जिसमें न्याय हो, बराबरी हो, समानता हो। तो गांधी जो स्वराज की बात करते हैं, हिंद स्वराज का जो विकल्प पूरी दुनिया को देते हैं, वो एक ऐसा विकल्प है जो मनुष्य को आत्मिक रूप से उन्नत बनाता है। तकनीकी रूप से हम उन्नत होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी संवेदनाएं क्षीण हो रही हैं, हमारे संबंध टूट रहे हैं,
हम एक दूसरे के सुख दुख को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए